है। मैं आपके पास आता हूँ, आप लेट्स से एक टी इम्पोर्टर है, मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आप ये 10 रुपए की चाय लेती हैं, मैं आपको 9 रुपए में दे दूंगा। आपको 30 दिन का क्रेडिट मिलता है, मैं आपको 45 दिन का क्रेडिट दे दूंगा। तो आप एज ए बिजनेसमैन, एज ए इम्पोर्टर सोचेंगे ये तो बहुत अच्छी डील है, मैं आपको सप्लाई भी कर देता हूँ पहली बार, दूसरी बार, जब तक मुझे ये रियलाइज नहीं होता कि आपका कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट मेरे ऊपर 100% है। उसके बाद मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरी एक जरूरत है, आप ये एडवांस दे दीजिए, बिजनेस तो हम कर ही रहे हैं, फ्यूचर में एडजस्ट कर लीजिएगा। आप मुझ पे ट्रस्ट करती हैं, आपने मुझे पैसे दे दिए, इसकी जरूरत थी। मेरी सप्लाईज उस दिन से बंद हो जाती हैं। मैं ये देखता हूँ कि यहाँ लोग इतने ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हैं कि वो अपनी कंट्री को स्टेक पे लगा देते हैं अपने फायदे के लिए। उसके लिए मेरा नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो सिर्फ ये देख रही है कि ये इंडियन है, इसने मुझे चीट किया। इंडिविजुअल को तो हम इंडिया में जज करते हैं, इंडिया के बाहर नेशनलिटी को जज करते हैं। मेरी वाइफ यहाँ की नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे रिवील हुई जो मैं कभी सोचता नहीं था जब मैं उनको यहाँ लेके आया। एज ए इंडियन हम तो वी ग्रो अप विद आवर मदर्स, आवर सिस्टर्स, देयर इज़ अ वे ऑफ लिविंग, तो हमारे लिए वो एक नॉर्मल है। बट जब मैं उनके साथ यहाँ आया, वो पहले भी 4-5 बार इंडिया आ चुकी थी। वो योगा करते हुए उनको 15 साल हो गए, बिफोर इवन शी मैरिड मी। तो वो ये सारे आश्रम्स, योगा, ऑल दीज थिंग्स शी वॉज डूइंग इवन बिफोर मी। मैं जब पहली बार उनसे मिला था तो उन्होंने अपने मोबाइल पे मुझे गायत्री मंत्र सुनाया था, जो वो रोज सुनती थी सुबह, टू क्रिएट गुड एनर्जी। तो मैंने ये रियलाइज किया कि हर चीज़ रिलीजन से रिलेटेड नहीं होती। यू नो, लोग बहुत कुछ फॉलो करते हैं, तो उनको वो इंडिया से हेट नहीं था। शी लव्ड एंड ऑलवेज शी वांटेड टू कम। बट जब वो यहाँ रहने लगी तब डायनामिक्स बिल्कुल ही अलग हो गए। उनको सडनली ऐसा लगा कि मैं तो कहीं जा ही नहीं सकती, मेरा तो फ्रीडम ही लॉस हो गया, मैं तो सड़क पे अकेला नहीं घूम सकती अपने बच्चे के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि मैं अपने बच्चे को प्राइम में लेके जाऊं। यू नो, जैसे नॉर्मल किसी भी कंट्री में आप मदर्स को देखेंगे तो वो क्या करती हैं, सुबह शाम कहीं भी जाना है, बच्चे को प्राइम में डाला और वो चली गई, दोस्त से भी मिलना हो, कुछ घूमना हो, कॉफी पीनी हो, शॉपिंग करनी हो, कुछ भी करना हो, उनको एक ड्राइवर और गाड़ी की जरूरत नहीं होती है यूजुअली। तो यहाँ उन्होंने रियलाइज किया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए है नहीं। हमारे लिए शायद वो नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनके लिए नहीं था। उनको इनसिक्योरिटी फील होती थी खुद अकेले बाहर जाने में। कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हो गए जिससे वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर्ड हो गई। क्या हुआ? आई मीन द वे पीपल बिहेव्ड व्हेन शी वेंट आउट अलोन। तो वो उनको, जैसे एक मॉल में गई तो मतलब ऐसा लगा ना कि नया बंदर आया है जू में, तो हर आदमी आपको देख रहा है, तो वो एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन पैदा कर देती है ना किसी के लिए। आप किसी गांव में रह रहे थे? कहाँ रह रहे थे? नहीं, मैं यहाँ आया था, पहले तो मैं लखनऊ में था, फिर दिल्ली शिफ्ट हो गया था। ये लखनऊ और दिल्ली का एक्सपीरियंस है? नहीं, लखनऊ में ज़्यादा था। गुड़गांव में नहीं शिफ्टेड, थिंग्स वर बेटर, बट ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज थे। तो कहीं भी जाना हो तो बिना कार ड्राइवर के शी कांट गो। फ्रीडम लूज हो गया, उसको ऐसा लगा जैसे मैं जेल में हूँ, और जिस इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी में मैं रह रही हूँ, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसके अंदर हर चीज़ थी, चाहे वो पूल हो या जिम हो या हर चीज़ थी विद इन द सोसाइटी, बट उसको लगा कि मेरा कन्फाइनमेंट इस सोसाइटी के बाहर है ही नहीं। हाँ। तो मैं कितने दिन तक एक सोसाइटी की, वैसी आदत उनके रहने की तो नहीं है ना, हमारी है। तो वो मैं ये सब चीजें रियलाइज ही नहीं करता था, जो मैं रियलाइज करने लगा आफ्टर ब्रिंगिंग हर। एंड देन माय सन, ऑफ कोर्स ही इज स्मॉल, एंड देन आई सॉ दैट इनको भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस, हर वक्त हम अस्पतालों के चक्कर लगाते थे, कोई ना कोई इन्फेक्शन होता रहता था। मेरे बच्चे को कांस्टेंट इन्फेक्शंस होते रहते थे, बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए। फिर फाइनली लास्ट ईयर में वापस चला गया। बिजनेस भी मैंने काफ़ी, यहाँ मेरी मेन कोशिश यही थी कि मैं अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उसको यहाँ अपनी कंट्री में लाके दे सकूँ। मैंने किसी से पैसे भी नहीं मांगे, उसमें भी मैं अनसक्सेसफुल हो गया। तो मेरे लिए कोई और भी कुछ चीज़ें मैंने कोशिश की, बट मे बी यहाँ द वे ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ डिफरेंट, जिसका मैं यूज टू नहीं था। फाइनली मैंने रियलाइज़ किया, जब मेरे फैमिली कंफर्टेबल नहीं है, हेल्थ इश्यूज इतने कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं, जो मेरा ऑब्जेक्टिव था यहाँ आने का वो पूरा नहीं हो रहा, तो फिर मैं यहाँ रह के तो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। बेटर है कि मैं वहाँ रह के ही कंट्रीब्यूट कर लूँ। तो अब मैं बाहर हूँ, कोशिश करता हूँ इंडियन कंपनीज के साथ काम करूँ। अभी भी आई एम वर्किंग विद सम लार्ज कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया, एक्सपोजिंग देम आउटसाइड, वर्किंग विद देम।
तो आई थिंक मे बी आई कैन कंट्रीब्यूट बेटर स्टेइंग आउटसाइड देन स्टेइंग हियर. That answers my question. Why they don't want to want their children to continue living in India? They want to send them abroad while they are Hypocrisy. creating their own kind of nation. Well, I हम See, लोग if- हिंदी में आप बात बिल्कुल सही करेंगे. कह रहे हैं. आप अगर ये कह रही हैं कि मैं अपने देश की का विजन और फ्यूचर एक तरीके से देखना चाह रहा हूं, मगर मुझे ये लग रहा है कि मेरा बच्चा इस विजन और फ्यूचर में फिट नहीं होता खुद का, तो फिर मेरा विजन ही डिस्टॉर्टेड है. और मैं हिपोक्रेट, इट्स हिपोक्रेसी दैट मेरे एक्शंस और थॉट्स मैच ही नहीं हो रहे. तो मैं जो बोल रहा हूं और सोच रहा हूं एज फार एज जो आप देख रहे हैं या मैं देख रहा हूं वो कुछ और है. बट व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली एंड योर एक्शंस रिगार्डिंग योर ओन फैमिली एंड किड्स, वो कंप्लीटली डिफरेंट है. तो इसका मतलब आई मीन दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिपोक्रेसी. Yes. सो इट इज हिपोक्रेसी. और भारत में जो रह रहे हैं, उन्होंने जब अपने बच्चों को बाहर भेज दिया और उस बाहर की उन अच्छाइयों को वो भारत में नहीं लाना चाहते. भारत को वो क्या बनाना चाहते हैं, क्या ही कहूँ मैं. अच्छा भी नहीं लगता बार बार ये बात कहते हुए कि कितना अनसेफ है महिलाओं के लिए. इतना ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, सेक्सुअल क्राइम इतना ज़्यादा है. फिर भारत के लोग के ही लोगों को खूब ठगते हैं. डिजिटल ठगी बहुत ज़्यादा हो गई है. जो डिजिटली नहीं ठग रहे हैं वो वैसे ठग रहे हैं. तो मेरे मतलब एक बड़े पत्रकार हैं भारत के, रवीश कुमार साहब, वो कहते हैं भारत एक ठग प्रधान देश है. भारत के लोग सिर्फ भारत को ही नहीं ठग रहे हैं, विदेशों में भी अपना नाम कमाया उन्होंने डिजिटल ठगरी जो है उसमें. तो ये बहुत अफसोसनाक है. ये मैं अब आप ये कह रही हैं, मैं ये मतलब दिस इज आपने कहा ना प्रॉब्लम्स 5 डिस्क्राइब करिए. ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है. क्या ये अलमाती में भी हुआ? हर जगह है. यहाँ के लोगों ने वहाँ के लोगों को भी ठगा? हर जगह. आप मुझे कोई जगह बताइए जहाँ ऐसा नहीं हुआ है. मुझे तो नहीं पता. नहीं, लैंग्वेज बैरियर की वजह से मैं थोड़ा सोच रही थी कि शायद ना कर कुछ नहीं जरूरत होती है लैंग्वेज बैरियर. क्या लैंग्वेज बैरियर की जरूरत होती है? मैं आपके पास आता हूँ, आप लेट्स से एक टी इम्पोर्टर है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आप ये 10 रुपए की चाय लेती हैं, मैं आपको 9 रुपए में दे दूंगा. ये मेरी क्वालिटी है. आपने कहा बहुत अच्छी बात है, आपको 30 दिन का क्रेडिट मिलता है, मैं आपको 45 दिन का क्रेडिट दे दूंगा. तो आप एज ए बिजनेसमैन, एज ए इम्पोर्टर सोचेंगे ये तो बहुत अच्छी डील है, मैं आपको सप्लाई भी कर देता हूँ उस रेट पे. पहली बार, दूसरी बार, जब तक मुझे ये रियलाइज नहीं होता कि आपका कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट मेरे ऊपर 100% है. उसके बाद मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरी एक ज़रूरत है, मुझे आप ये एडवांस दे दीजिए. बिजनेस तो हम कर ही रहे हैं, फ्यूचर में एडजस्ट कर लीजिएगा. आप मुझ पर ट्रस्ट करती हैं, आपने मुझे पैसे दे दिए, इसकी ज़रूरत थी. मेरी सप्लाईज उस दिन से बंद हो जाती हैं. फिर मैं दूसरे को देखता हूँ कि मैं किसको पकड़ के सेम ट्रिक रिपीट कर सकूँ. या मैं हो सकता है जो आपसे एडवांस लिया सप्लाई ही ना करूँ, या मैं सप्लाई करूँ तो वो ना करूँ जो मैंने आपको बोला था. तो हर तरह के फॉर्म्स हैं. मैं ये देखता हूँ कि यहाँ लोग इतने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हैं कि वो अपनी कंट्री को स्टेक पे लगा देते हैं अपने फायदे के लिए. उसके लिए मेरा नाम इंपॉर्टेंट नहीं है. वो तो सिर्फ ये देख रही है कि ये इंडियन है, इसने मुझे चीट किया. तो मैं एज ए इंडिविजुअल, आप मुझे बताइए, मैं अपनी कंट्री के लिए कितना ऑनेस्ट हूं जो मैं बाहर जाके ये करता हूं. उसके लिए वो इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट ही नहीं ना, उसकी नेशनैलिटी इंपॉर्टेंट है. वो उस नेशनैलिटी को जज कर रही है, उस इंडिविजुअल को नहीं. इंडिविजुअल को तो हम इंडिया में जज करते हैं, इंडिया के बाहर नेशनैलिटी को जज करते हैं. आपको आके एक अमेरिकन बेवकूफ बना गया तो आप अमेरिकन करोगे, स्टीव नहीं बोलेंगे. स्टीव को कौन जानता है? स्टीव को तो कोई नहीं जानता. तो वो भी जो जिसके साथ आपने किया वो भी इंडियन करेगा ना. वो इंडियन को पर्सनली तो कोई नहीं जानता. तो सोसाइटी के अंदर ये सारी चीजें अफेक्ट करने लग जाती हैं. मुझे नहीं मालूम इतना ग्रीड सडनली लोगों में क्यों हो गया है. पहले तो ऐसा नहीं था. मैं यहाँ भी बिजनेस करता था 30 साल पहले, मैंने तो ऐसा ग्रीड उस वक्त नहीं देखा. अभी सडनली सबको ओवरनाइट रिच बनना है, ओवरनाइट सक्सेसफुल बनना है. ग्रीड की लेवल इस
इस लेवल पे पहुंच गई है कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए, इरिस्पेक्टिव उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। इंडिया में तो ये प्रॉब्लम्स हो रही है, बट अब ये बाहर भी फैलने लग गई हैं। इस तरह की जो ठगी है, इसकी तो शिकायत वहाँ की हर सरकार तक जगह भी, होती है। तो सरकार का रवैया भी बदलेगा, वीजा में वो टफ कर देंगे सब। हाँ, एट सम पॉइंट यस।